Assalamu alaikum. So the students, let's start the journey of the urea cycle. Why our body needs the urea cycle and why there is the need to convert ammonia into urea. ठीक है. फिर देखिए हमारी बॉडी के अंदर जो नाइट्रोजन प्रेजेंट है, नाइट्रोजन एज ए वेस्ट प्रोडक्ट्स जो प्रेजेंट होती है वो किस फॉर्म में प्रेजेंट होती है. जब प्रोटीन्स की ब्रेक डाउन होती है तो वो अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट होते हैं. तो अमाइनो एसिड्स के अंदर जो नाइट्रोजन प्रेजेंट है हमने उसको एक्सक्रीट आउट करना है, वो हमारे पास एक्स्ट्रा पड़ी हुई है. अब जो अमाइनो एसिड्स की नाइट्रोजन है वो अमोनिया में कन्वर्ट हो जाती है और हमारी बॉडी में प्रेजेंट होती है अमोनिया. ठीक है. अब अमोनिया के लिए जो है हमारी बुक में जो मेंशन किया गया कि अमोनिया को रिमूव करने के लिए 1 ग्राम अमोनिया को रिमूव करने के लिए 1 ग्राम अमोनिया को रिमूव करने के लिए 500 ml वाटर रिक्वायर्ड होता है और 1 ग्राम यूरिया को रिमूव करने के लिए 50 ml वाटर रिक्वायर्ड होता है. एंड जो हमारे पास यूरिक एसिड है उसको रिमूव करने के लिए जो हमारे पास वाटर रिक्वायर्ड होता है 1 ग्राम यूरिक एसिड को रिमूव करने के लिए जो हमारे पास वाटर रिक्वायर्ड होता है 1 ml वाटर रिक्वायर्ड होता है. ठीक है. तो इस जो रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर है इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं तो ये कौन सी चीज ज्यादा टॉक्सिक है. इट मींस अमोनिया मोर टॉक्सिक है यूरिया से और यूरिया मोर टॉक्सिक है यूरिक एसिड से. ठीक है. जो ऐसे ऐसे एनिमल्स जिनको फ्रेश वाटर ज्यादा अवेलेबल है, जो होते हैं फ्रेश वाटर लेक्स में प्रेजेंट है ऑर्गेनिजम्स हो गए, उनके लिए वो जो है वो एज एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट अमोनिया रिलीज करते हैं अपनी. और जो यूरिया है जो मॉडरेट एनवायरमेंट टेरेस्ट्रियल एनवायरमेंट में रहते हैं उनके लिए जो वो रिलीज करते हैं वो यूरिया करते हैं क्योंकि वहाँ उनको जो वाटर की अवेलेबिलिटी है वो मॉडरेट वाटर अवेलेबिलिटी होती है. और जो थर्ड है यूरिक एसिड इज द लीस्ट टॉक्सिक कंपाउंड देन द अमोनिया एंड द यूरिया. यूरिक एसिड अब बर्ड्स के अंदर है, बर्ड्स तो 500 ml वाटर ना पीते हैं और ना एक्सक्रीट कर सकते हैं और ना वो 50 ml वाटर पीते हैं. तो उनके अंदर जो है वो कंपाउंड जो नाइट्रोजन है वो यूरिक एसिड में कन्वर्ट होती है और यूरिक एसिड को जो है वो 1 ml वाटर रिक्वायर्ड होता है 1 ग्राम यूरिक एसिड को रिमूव करने के लिए. हमारी बुक नंबर जो है पंजाब पीटीबी की टेक्स्ट बुक में मेंशन है जो अमोनिया रिमूव करती है उसमें एग्जांपल आ जाती है फिश. ओके. जो फिशेस है एक्वेटिक एनिमल्स है इंक्लूडिंग मैनी फिशेस, ये है अमोनियोटैलिक में आते हैं, अमोनियोटैलिक कहते हैं इसको. ठीक है. और ये अमोनिया रिलीज करते हैं एज एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स नाइट्रोजन के लिए. और जो मैमल्स आते हैं मोस्ट एम्फीबियंस होती है, शार्क्स होगी, व्हेल्स होगी. ठीक है. सम बोनी फिशेस है. अब यूरिया की एग्जांपल में आपको मैमल्स लेंगे, हम इसकी एग्जांपल में हम लेते हैं मैमल्स. इसकी एग्जांपल में फिश और यूरिक एसिड की एग्जांपल में हम जो लेंगे वो बर्ड्स, इंसेक्ट्स, क्योंकि इनको वाटर की अवेलेबिलिटी कम होती है. ये थी हमारे पास जो हमारे बुक में मेंशन था कि नेचर ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स कैसे डिपेंड करती है रिलेशन हैबिटेट के साथ, क्या रिलेशन है अगर हम एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स करना चाहें तो. ठीक है. ठीक. उसके बाद जो अब हमारी बॉडी के अंदर जो मेजर है नाइट्रोजन कन्वर्ट होती है वो कन्वर्ट होती है यूरिया के अंदर. हमारा मेजर कंसर्न इस यूरिया से है. अब हमारी बॉडी नाइट्रोजन से अमोनिया से यूरिया कैसे बनाती है? हाउ आवर बॉडी कन्वर्ट अमोनिया इनटू यूरिया थ्रू द यूरिया साइकिल. अब यूरिया साइकिल क्या है? अब यूरिया साइकिल एक प्रोसेस है जो हमारे लीवर के अंदर होता है. यूरिया साइकिल है ये इट अकर्स इन लीवर. अब लीवर है ना जो एज ए एक्सक्रीटरी ऑर्गन रोल प्ले करता है, मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन है. ठीक है. ये डिटॉक्सिफाई करता है हमारे जो केमिकल्स, किडनी को हेल्प करता है, किडनी बेस्ड प्रोडक्ट्स को रिलीज करती है और ये हेल्प करता है उनकी डिटॉक्सिफिकेशन करवाता है केमिकल्स की. फॉर एग्जांपल हमारी बॉडी के अंदर लीवर के अंदर अमोनिया प्रेजेंट है, हमारे बॉडी के अंदर अमोनिया प्रेजेंट है. अब हम मैमल्स हैं तो हमने अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करना है थ्रू यूरिया साइकिल. अब वो साइकिल प्रोसेस क्या है? फॉर एग्जांपल हमारे पास एक अमोनिया का मॉलिक्यूल है, तो और हमारे पास एक कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है.
अब ये जो है ना, एक हमारी बॉडी के अंदर पहले से मॉलिक्यूल कंपाउंड प्रेजेंट होता है ऑर्निथीन। ठीक है, ऑर्निथीन प्रेजेंट होगा। ऑर्निथीन जो होता है वो प्रेजेंट होता है हमारी बॉडी के अंदर पहले से। अब जो अमोनिया है ना और कार्बन डाइऑक्साइड है, ये दोनों मिलकर ऑर्निथीन के साथ मिलेंगे। जब ऑर्निथीन के साथ मिलेंगे तो एक कंपाउंड बनेगा जिसे हम कहते हैं सिट्रोलीन। सिट्रोलीन आएगा। उसके बाद फिर जो है जो यूरिया के जो अमोनिया आएगी, एक सेकंड अमोनिया का मॉलिक्यूल आएगा, वो एंटर होगा। ओके, और जो हमारे पास कंपाउंड बनेगा वो बनेगा अर्जिनिनो सक्सीनेट। अब जो अर्जिनिनो सक्सीनेट है, अब वो कन्वर्ट होगा अर्जिनिन में। किस एंजाइम्स को यूज करके होगा? ये अर्जिनिनो सक्सीनेज एंजाइम होता है, उसकी प्रेजेंस में ये कन्वर्ट होता है। सक्सीनेज एक एंजाइम है जिसकी मौजूदगी में जो एंजाइम इसको ब्रेक डाउन करेगा, कन्वर्ट करेगा। ऑब्वियसली ये जो एंजाइम है ये आइसोमेरेज एंजाइम है, इसकी कन्वर्जन हो जाएगी, आर्जिनिन में कन्वर्ट हो जाएगा। आर्जिनिन को दोबारा जो है वो आर्जिनेज ऑर्निथीन में कन्वर्ट करेंगे। ऑर्निथीन, अब कौन सा एंजाइम जो यूज होगा वो हमारे पास होगा आर्जिनेज। आर्जिनेज एंजाइम यूज होगा। और हमारे पास जो इधर से कंपाउंड निकलेगा वो यूरिया। ओके, अब जो यूरिया हमारे पास ऐसे बन गया। अब हमें दो अमोनिया की क्यों जरूरत पड़ी थी? आपको पता है यूरिया का फॉर्मूला क्या है? बुक में हमारी मेंशन है यूरिया का फॉर्मूला। ठीक है, हमें दो अमोनिया के मॉलिक्यूल इसलिए रिक्वायर्ड थे क्योंकि यूरिया के अंदर दो नाइट्रोजन के एटम प्रेजेंट होते हैं, तो इसीलिए एक नाइट्रोजन यहाँ से आएगा, एक नाइट्रोजन यहाँ से आएगा, तो यूरिया बन जाएगा। अब ये हमारी बॉडी से थ्रू द किडनी एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। ये थी हमारे पास यूरिया साइकिल।